अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ ओ अमान से होंगे। फ़ातिमा जतोई के टॉपिक पे मैंने पहला जो पार्ट 1 बनाया था, वो मैंने उस वक़्त बनाया था जब अभी उस लड़की के वीडियोज़ जो हैं वो मार्केट में आए नहीं थे, लोगों के पास आए नहीं थे। और उस लड़की ने पहले ही उन वीडियोज़ के ऊपर जो है वो कुरान पाक उठा के कसम खाई थी और उसने ये कहा था कि उसके एआई के ज़रिए से वीडियोज़ जो हैं वो बनाए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने किसी की इज़्ज़त को उछालना नहीं है, लेकिन अगर किसी को खुद अपनी इज़्ज़त नीलाम करने का शौक है तो उसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी बढ़ती जा रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और माज़रत के साथ मैं इस बात की प्ली नहीं लूँगी कि मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं ये कह दूँ कि अच्छा मैं लड़की हूँ तो लड़कियाँ हमेशा मज़लूम होती हैं। लड़कियाँ भी गलत होती हैं, औरतें भी गलत होती हैं। अभी कल की बात है, एक केस सामने आया है जहाँ पर एक लड़की जो है वो क्लास फेलो है लड़के की, और उसने सारा मुद्दा जो है वो लड़के के ऊपर डाल दिया है, ये कहकर के उसने उसके साथ बदफेली की है, उसकी इज्जत खराब की है। और उसने सारा मुद्दा जब उसके ऊपर डाला तो पता ये चला, जब लड़के से इन्वेस्टिगेट किया गया तो लड़के ने कहा कि ये ज़ना बिल रज़ा था, ये ज़ना बिल जब्र बना दिया गया है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे मुआशरे की गंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि पहले जब किसी की गंदगी जब लीक होती थी ना, तो सारी-सारी ज़िंदगी लोग उस पूरे ख़ानदान का बायकॉट करते थे। पूरे-पूरे ख़ानदान का बायकॉट करते थे, उस ख़ानदान में उनकी बेटी के साथ कोई रिश्ता नहीं करता था। आज हमारे मुआशरे की मेंटालिटी ये हो चुकी है कि पिछले दिनों जो उमेरी वाला वीडियो लीक हुआ तो उसके बाद लोगों ने बाकायदा तौर पे इस चीज़ को जस्टिफाई किया कि हाँ भाई, उनका हक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और उमेरी के पास इस बात के जुमले के इवज़ के जो उसने ये कहा था कि अगर मेरे पास सरमाया होता तो मैं 2 साल पहले तुमसे शादी कर लेता। हालाँकि वो उस औरत को पागल बना रहा था, उसे शादी-वादी तो करना नहीं चाहता था क्योंकि वो फ्री में उसको अवेलेबल थी, तो उसने एक जुमला बोल दिया, उस जुमले की वज़ह से लोगों ने उसको मज़लूम बना दिया। इसी तरह से ये जो फातिमा जतोई नामी लड़की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बड़ी कम उम्र है और कम उम्री में उसने वो काम कर दिखाया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो फातिमा जतोई के वीडियोज़ लीक हुए हैं, वो फाइनली इस वक़्त पूरी मार्केट के अंदर फैल चुके हैं। और ये जो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लिखते हैं कि क्या आपने वो वीडियो देखी है, तो देखिए, मुझे वीडियोस देखने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि मेरी जो टीम है जो मेरे लिए रिसर्च करती है ना, उन्होंने देख लिया तो काफ़ी है। आज से कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया फातिमा जतोई के टॉपिक पे, तो उसके जो चंक्स लीक हुए थे उस पे मेरी टीम का कहना ये था कि वो कसम खा रही है, और दूसरी बात ये कि वो वीडियोस प्रॉपर तरीके से लीक नहीं हुए थे, प्रॉपर तरीके से वीडियोस किसी के पास नहीं थे। तो मेरे जो एडिटर्स हैं, ऑब्वियसली जो एडिटर्स होते हैं वो बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं कि ये चीज़ एडिटिंग के साथ बनाई गई है या कि ये रियल है। तो उन्होंने कहा था कि भई इस चीज़ के बारे में कि ये हो सकता है कि वाक़ई उसके एआई जनरेटेड वीडियोज़ हों। लेकिन आज वो वीडियोज़ जो हैं वो हर जगह पे फैल चुके हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में फैल चुके हैं, और वो इस वक़्त मेरी टीम के पास हैं। मुझे उन्होंने कहा कि जी, हमने वो वीडियोज़ देखे हैं और हमें पूरी तरह से 100% श्योरिटी है, हमने हर तरह से उस वीडियोज़ को देखा है कि वो वीडियोज़ एआई जनरेटेड नहीं है। जब मैंने अपनी टीम से ये सारी चीज़ें कन्फर्म कर लीं तो उसके बाद अब मैं आपसे बड़े टूटे दिल के साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि ज़ना बिल-रज़ा ये हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, और इतना फैल चुका है कि आप कहते थे ना कि पहले कि इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, अब इस पे बात करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि ये ज़हर ऐसा है कि जो हर घर तक पहुँच गया है। नंबर 2, जो लड़के बेवकूफ़ बनाते हैं लड़कियों को शादी का झांसा दे के या जो भी, तो याद रखें कि अब लड़कियां उनसे लाख गुना इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं क्योंकि एक तो वो गलत कारी में आपके साथ मुलव्विस होने के बाद आप ही के ऊपर जनाब रज़ा को जनाबिल जब्र डाल के आपका फिर वो सही आपका ना हलवा निकलवाती हैं। आप लोगों को लग पता जाता है, पुलिस के पास भी आप लोग जाते हैं। वो उमेरी वाले वीडियो में मैं आपको बता दूं कि वो उमेरी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, और उमेरी के ऊपर जो सारा मामलात हैं वो सारे खाली उमेरी के ऊपर डाले जा रहे हैं, वो खातून को कुछ भी नहीं होना। ठीक है? तो इसी तरह से ये जो फातिमा जतोई नामी लड़की है, इसके पेरेंट्स ने इसको खुद दुबई भिजवाया है, और ये मैं आपको बता दूं कि उसके वीडियोस बिल्कुल जेन्युइन हैं। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कहा था, जब मैंने अभी वीडियोस के बारे में कोई डिटेल्स मेरे पास नहीं थी, मैंने उस वक्त भी आपको कह दिया था, हालाँकि कोई कुरान की कसम उठाए तो आपको यकीन कर लेना चाहिए, लेकिन जो उसकी बॉडी लैंग्वेज और जो उसकी फेस रीडिंग थी, वो देखते ही मैंने जान लिया था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक ग्रुप है बाकायदा तौर पे, जो कि यहाँ से इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स के नाम पे दुबई जाता है और वहाँ जाके गलत कारियाँ करता है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको 2-3 लड़कियाँ ख़वातीन नज़र आ रही हैं, और सबसे पहले तो आप देखें कि ये वीडियोज़ लीक होने के बाद ये जो फ़ातिमा नामी लड़की है, फ़ातिमा जतोई, सबसे पहले तो आप इसकी ड्रेसिंग देखें। मुझे इस तरह की ड्रेसिंग पे कोई एतराज़ नहीं है, उसने मैक्सी पहनी है, वो कुछ भी पहने, सभी पहनते हैं। लेकिन एक गाँव की लड़की जा रही है और वो बीच के ऊपर वीडियोज़ बना रही है, कहीं पे उसने निक्कर पहनी हुई है,
कहीं पर उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं और कहीं पर वो टांगे रंगी करके पूरे दुबई के अंदर घूम रही है, उसके हाथ में आईफोन्स हैं। उसके बाद ये लड़कियों के साथ जो उसके वीडियोस आए हैं जिसमें वो खवातीन इसकी तरफ से जस्टिफिकेशन दे रही हैं और वो कह रही हैं कि हमें बहुत आगे जाना है। जरा ये वीडियो पे देखिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं हूँ आपकी हीर बलोच और ये है हमारी प्यारी सी फातिमा और कायनात। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि सोसाइटी हम लड़कियों को जीने नहीं देती है, फेक वीडियोस बनाकर हम लोगों को रॉन्ग प्रूफ करती है, हम लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हम लड़कियां आगे बढ़ेंगी और बढ़ती रहेंगी इंशाल्लाह। स्टे स्ट्रॉन्ग और किसी से डरने की जरूरत नहीं। पॉजिटिविटी फैलाओ प्लीज, नेगेटिविटी को कट करो अपनी जिंदगी में। जितना आप लोग भी अगर देखो हसद करते हो स्क्रीन के उस तरफ बैठ के, मत करो, हसद आगे करना बढ़ो, बंद करो, मेहनत आगे करो। बढ़ो, बिल्कुल। जैसे ये मेहनत करती है, हम मेहनत करती हैं, मेहनत करके आगे बढ़ो यार, वल्लाह और कोई गलत काम बहुत अच्छी है, मुझे आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। यू आर अवर लिटिल सिस्टर, और कुछ भी स्टे स्ट्रॉन्ग, कुछ भी नहीं होगा, यू विल राइट इंशाल्लाह। देखा आपने, अब वो उनका हुलिया देख के आपको पता चल ही रहा है कि वो कितनी आगे जा चुकी हैं और कितनी आगे इस साथ में लड़की को ले जा रही हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक के ऊपर इस वक्त ये बात फैली हुई है कि फातिमा जतोई की जो वीडियोस लीक हुए हैं वो किसी बूढ़े आदमी के साथ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो वीडियोस इस वक्त मेरी टीम के पास हैं वो किसी बूढ़े आदमी के साथ नहीं है, बिल्कुल यंग लोगों के साथ हैं। डिफरेंट उसके क्लाइंट्स हैं जिनको वो डील कर रही है और वो ये हरकत सकनात कर रही है और उसके वीडियोज़ बिल्कुल जेन्युइन हैं। और एक और बात आपको बता दूँ, फातिमा जतोई ने अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू देते हुए बहुत सारे जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं उनसे बात करते हुए उसने ये बात क्लैरिफाई करने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं अपने वालदैन के साथ दुबई आज से 4 माह पहले आई थी और मैं अपने वालिद, अपनी वालदा और अपने भाई के साथ यहाँ पर हूँ और जो लोग मुझ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसको ये चैलेंज दिया गया कि अगर आप सच बोल रही हो और आप अपनी वालदा और वालिद के साथ हो तो आप अपने लाइव सेशन में उनको लेकर आओ। जिस तरह पहले अपने हर वीडियो में आप अपने पेरेंट्स को लेकर आती थी, तो वो ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसके वालिदैन उसके साथ नहीं है, उसके वालिदैन पीछे गांव में हैं और ये लड़की जो है ये बदकारी करके, बदफेलियाँ करके वो पैसा जो है वो पीछे अपने पेरेंट्स को भेज रही है। अच्छा, यहाँ पर वो लोग जो इस बात की जस्टिफिकेशन देते हैं कि जनाब घर में गुर्बत बहुत थी, घर में खाने को कुछ नहीं था, इस वजह से लड़की ने ऐसा किया, तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करती चलूँ कि फातिमा जतोई के वालिदैन जो हैं वो गरीब नहीं है, उनकी ढेरों ज़मीनें थीं और वो जो घर दिखाया जाता था वो एक झूठा, एक फेक घर इस तरह से था कि वो खेतों के दरमियान में जिस तरह से लोग मिट्टी के कमरे तामीर करते हैं, अपने वो जो मज़ारे होते हैं जो खेतों पे काम करने वाले लोग होते हैं उनकी रात को वहाँ पे रेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो बेसिकली फातिमा जतोई के जो वालिद हैं, सबसे पहले व्लॉगिंग का आगाज़ उन्होंने किया था। उन्होंने यूट्यूब पे बड़ा काम किया, उनको व्यूज़ नहीं आए और फिर उसके बाद उनको समझ आ गई कि व्यूज़ कैसे आते हैं। व्यूज़ के लिए वो अपनी फैमिली को बीच में लेके आए। मैं उन लोगों को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहे जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, जो साफ़-सुथरी अच्छी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। ये जब फैमिली को बीच में लेकर आए तो उसकी वालदा जो है, माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है, शक्ल से 2 नंबर औरत लगती हैं। मैं औरतों के बारे में ऐसी बात करते हुए बड़ा डरती हूँ, लेकिन एक माँ ने अपनी बेटी को अपने हाथों से बर्बाद किया और आप यकीन करें कि मेरा दिल उस वक्त इंतहाई दुखी हुआ जब मैंने ये वीडियोस के बारे में डिटेल्स अपनी टीम से ली। तो मेरी टीम के 1-2 लोगों से जब मैंने कहा कि इस लड़की ने देखो अपनी माँ के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली है, तो मुझे आगे से जो सुनने को मिला वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था। मुझे सुनने को ये मिला कि नहीं नहीं, उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं की, बल्कि उसकी लड़की की ज़िंदगी तो संवर गई है। कैसे? क्योंकि उसको बहुत पैसा मिलेगा। तो आप अंदाज़ा करें कि पैसा जो है ना वो लोगों का अब माँ-बाप बन चुका है, दीन बन चुका है। लोगों को इस बात से कोई ग़र्ज़ नहीं और कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह लोग जो है वो पढ़ने के लिए या हिदायत लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पब्लिसिटी के लिए और अपनी क्लैरिफ़िकेशन देने के लिए, झूठा कुरान उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वालदा जब पहले व्लॉग्स बनाया करती थी तो कहा करती थी कि हमें एक-एक कदम को फूँक के रखना चाहिए, फूँक-फूँक के। क्या कहती रही हैं पहले ज़रा ये सुनिएगा। एक एक कदम इंसान को फूक फूक कर रखना चाहिए, समझदारी से रखना चाहिए कि कल को हमें कोई पछतावा ना हो। जी, सुन लिया आपने? अच्छा, फिर उसके बाद 2 नंबर ख़वातीन आपको नज़र आ रही हैं और ये 2-3 टिकटॉक्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे साथ में चलते हुए स्क्रीन के ऊपर। और इन दोनों ख़वातीन की जो बॉडी लैंग्वेज और इनकी ड्रेसिंग है उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके बीच में ये जो लड़की है फातिमा जतोई और इसकी जो हरकतें हैं, अभी वो पता चल रहा है कि उतनी ट्रेंड नहीं हुई है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि तमाम गंदगी की हदें जो हैं वो इस लड़की ने पार कर ली हैं। जो जो कुछ ये वहाँ पे जाके कर सकती है ये कर रही है
اور شروع میں یہ کسی کی کیپ بن کے وہاں پہ رہتی رہی ہے جو شیر شور مارتے رہے ہیں، اور اب باقاعدہ طور پہ اس کی کلائنٹیج آ رہی ہے، اس کو ایک کمپنی ڈیل کر رہی ہے جو کہ دبئی کے اندر 2 نمبر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو وہاں پر ایک فلیٹ لے کر دیا گیا ہے، اس فلیٹ کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ روم میں رہتی ہے جہاں پر اس کے سارے کسٹمرز آتے ہیں، اور رات کے ٹائم پھر یہ وہاں سے بیٹھ کے لائیو آتی ہے ٹک ٹاک کے اوپر، اور جتنے بھی سال اس نے دبئی میں رہنا ہے وہاں پر اب اس نے یہی کام کر کے پیسہ جو ہے وہ کمانا ہے۔ اچھا، یہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں نا، ان کی پہچان کرنے کا بڑا ایک آسان طریقہ ہے، یہ نا ڈبل میننگ قسم کے ویڈیوز بناتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کا بیہودہ ویڈیو ہی آپ دیکھیں، یہ ویسے بےہودگی اس طرح کی کر لیتی ہیں اپنے ولاگز بنا کے یا اپنے ٹک ٹاکس بنا کے کہ اس میں آپ کو فوراً سگنل مل جاتا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کس بیک گراؤنڈ کی، کس کماش کی خواتین ہیں۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک وائٹ کلر کے ڈریس میں خاتون نظر آ رہی ہیں، اور یہ آپ کو چلتے چلتے نظر آ رہی ہیں، اور یہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر آگے سے آپ دیکھیں کہ یہ مڑتی ہیں، اور مڑتے ہی باجی جان کو خیال آتا ہے کہ مجھے اپنا چہرہ چھپانا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ جس کو چھپانا تھا اس کو وہ دکھا رہی ہیں، اور جس کو دکھانا تھا اس کو وہ چھپا رہی ہیں۔ اتنی گندگی، اتنی گندگی، اتنی گندگی کہ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک اور باجی جان نظر آ رہی ہیں، مجھے تو شاید یہ کوئی اور ہی کماش کی خاتون لگتی ہیں۔ موٹر وے کے اوپر شدید سردی اور دھند کا راج ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل ٹیمپریچر 2 اور 3 کے درمیان چل رہا ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی اتنی سردی نہیں آئی، لیکن ان کی حالتیں دیکھیں کہ یہ کیا پہن کر سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر ڈانس کرتی ہیں، ویڈیوز بناتی ہیں، گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور پھر چل جاتی ہیں۔ وہاں جو میرے خیال سے موٹر وے پولیس ہے ان کو سوچنا چاہیے، اور اس طرح کی گاڑیوں کو فار ایور بین کرنا چاہیے، ان نمبرز کو بین کرنا چاہیے، تاکہ اس طرح کی گندگی اور بیہودگی پھیلاتے وقت، اور پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ویڈیوز پھر ایسے وائرل ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیلتے ہیں۔ پھر انڈیا کا جو پنجاب ہے وہاں پہ جو سکھ حضرات ہیں وہ باقاعدہ طور پر ٹک ٹاکس بنا بنا کے پھر وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ دیکھا تو ہم نے وہ دیکھا تو پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ جو ایک ٹک ٹاکر نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جو بیہودہ حرکتیں کر رہی ہے، یہ وہی ٹک ٹاکر ہے نا جس کے ساتھ پچھلے دنوں اس کے بوائے فرینڈ کا مسئلہ ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جی اس نے مجھے گاڑی میں گھسیٹ کے بٹھا لیا، اور اس کے بعد یہ بھی دبئی چلی گئی۔ اب ظاہر تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں دبئی میں بالکل اکیلی ہوں، مجھے کوئی افورڈ کرنے والا نہیں ہے، لیکن کون اس کو افورڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ اس کی حالت اور اس کی حرکتوں سے آپ اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس کماش کی خواتین ہیں۔ دکھ اور افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ ہم لوگ ایک فلم کے شوٹ پہ گئے، اور وہ فلم کا بڑا اچھا یعنی کہ ٹاپک تھا، بڑی اچھی وہ ایک فلم تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ 3 لڑکیاں ایکٹریسز تھیں جن میں ایک میں بھی تھی۔ ہم 2 لڑکیاں جو تھیں نا وہ بالکل اکیلی تھیں، مطلب ہم دونوں روم میٹس بھی تھیں، اور آرام سے ہم اپنا شوٹ کرتے تھے سارا دن، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے شام کو آرام سے اپنے روم میں چلے جاتے تھے۔ ان میں سے جو ایک تھی نا اس کی والدہ بھی ساتھ آئی ہوئی تھی، اس لیے وہ ساتھ والے روم میں ٹھہری ہوئی تھیں، تو مجھے میرے دل میں اس لڑکی کے لیے رسپیکٹ بڑھ گئی کہ بھائی یہ تو اپنی والدہ کے ساتھ آئی ہے، مطلب اس کی والدہ کو اس کی رسپیکٹ کا خیال ہے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہیں، یہ میرا خیال تھا۔ اور 5 دن کے شوٹ کے دوران میں نے اس لڑکی کو جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے دیکھا، اور اس میں اس کی والدہ اس کا ساتھ دے رہی تھی، وہ بالکل سیم یہ فاطمہ جتوئی والا چکر تھا، اور جس طرح سے وہ وہاں پہ کسٹمرز گھیر رہی تھیں دونوں ماں بیٹیاں، اور پھر جو ان کا بعد میں انجام ہوا وہ پھر میں بعد میں کسی دن آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن میرا تو وہ جسے کہتے ہیں نا انسانیت سے اور ممتا سے بھی دل اٹھ گیا کہ یار ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فاطمہ جتوئی جیسی مائیں بھی ہوتی ہیں جو ویسے تو بیٹی کو کہہ رہی ہیں ولاگ میں کہ بیٹا قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے، میرے خیال سے وہ پھونک پھونک کے ہی قدم رکھ رہی ہیں، گنندہ اور چنندہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ گن گن کے، ٹھیک ہے۔ اور بیٹی جو کہہ رہی ہے نا کہ میں پیچھے پیسے بھیجوں گی، تو وہ ماں باپ کی باہمی رضامندی سے اب جو کچھ یہ کلیئر ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کلیئر ہو گیا ہے کہ اس لڑکی کے ویڈیوز بالکل ٹھیک ہیں، جینون ہے، اور وہ وہاں پہ جو کچھ کر رہی ہے وہ بالکل جینون رپورٹ ہم تک پہنچی ہے۔ میرا کام تھا جی آپ کو رپورٹ دینا، کیونکہ بہت سارے الزامات لگ رہے تھے کسی ملکو نام کے آدمی کے اوپر کہ جی وہ وائرل کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے AI جنریٹڈ ویڈیوز بنایا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے معاشرے کے اس ناسور کی وجہ سے جو اچھے شریف اور عزت دار ماں باپ ہیں وہ پھر اپنی عزت دار بیٹیوں کو گھروں سے نکلنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں، بھگتنا ان بیچاریوں کو پڑتا ہے، حالانکہ ہر لڑکی کا حق ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، ترقی کرے، محنت کرے، پڑھے لکھے، نوکری کرے، لیکن اس طرح کی گندگیوں کی وجہ سے پیرنٹس اپنے بچوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔